तो चलिए इसमें आप लोग को बताएंगे कि अगर आप आगामी 2025 में मैट्रिक एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अगर आपको भी मैथ में डर है कि इस चैप्टर में ज़्यादा समस्या है ये इस चैप्टर में, तो आपको कौन चैप्टर को अभी के समय में, यानी अभी आपको मान के चलते हैं 1 महीना आपके पास आज हो चुका है 3 तारीख, ठीक है। तो आपके पास बचा हुआ है मान के चलते 1 महीना 28 दिन, मोटामोटी आपके पास टाइम बचा हुआ है। तो आपको इस समय में कौन चैप्टर पर विशेष ध्यान रखना चाहिए आपको, यानी मैथ में, वो आपको बिल्कुल ध्यान से समझना चाहिए कि आपको कौन चैप्टर पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और किस पर कम ध्यान देना चाहिए। अगर इस तरह की समस्या आपको है तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए, आपकी समस्या दूर हो जाएगा। तो चलिए, तो इसमें हम देखते हैं कि मैथ में आपको कौन कौन चैप्टर पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो आपको इजी वे में अगर आपका जो भी डिवीज़न आपका है ड्रीम, वो आप बिल्कुल ला सकते हैं एकदम आसानी से। चलिए, तो देखिए हमारे ये सामने है क्वेश्चन बैंक, ठीक है। इस वास्तविक संख्या जो चैप्टर है इसमें इससे कितना नंबर के आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। इसको समझना है आपको, कितना नंबर के इससे पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम में, और उसी हिसाब से आपको चैप्टर पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। इसमें देखेंगे सिंपल क्या 3 से 4 साल का डाटा कि कितना कितना पूछा है कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो ये देखिए, ये 2000 हम पहले 24 की बात करते हैं, 2024 के, इसको उधर कर देते हैं। अगर 2024 में देखा जाए तो आपके बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में जो है, ये देखिए, ये आपसे पूछा गया है 2024 में 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछा है, ठीक है। 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव और एक क्वेश्चन पूछा है 2 मार्क्स वाला, लघु उत्तरीय यानी 2 मार्क्स वाला, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा है 2024 में, ये फर्स्ट शिफ्ट पे है, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा है। चलिए, अब सेकेंड शिफ्ट में 2024 में पहला नंबर चैप्टर से कितना पूछा है ऑब्जेक्टिव, वो देख लीजिए। थोड़ा सा हम इसको जूम इन कम करेंगे, अब चलिए दिख रहा है, इसको यहाँ कर देते हैं। तो इसको हम दिखा दिए आपको, ये वाला, ये देखिए, ये फर्स्ट शिफ्ट का था, ये वाला फर्स्ट शिफ्ट का। और सेकेंड शिफ्ट का देखिए, सेकेंड शिफ्ट में आपको 10 नंबर के ही ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, लेकिन इसमें 2 नंबर वाला क्वेश्चन 2 को पूछा गया था, 2 मार्क्स वाला 2 सवाल पूछा गया था, ठीक है। ये सेकेंड शिफ्ट का है, 2024 की बात करते हैं, ठीक है। और उससे पीछे वाला डाटा देखना है तो देखिए 23 में भी आपसे पूछा गया है 10 ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स वाला, यानी एक अप्रॉक्स देखा जाए तो ये आपको 2 पूछा गया। अच्छा, 2022 में देखा जाए तो 12 ऑब्जेक्टिव पूछा है, 1 नंबर के 2 नंबर वाला एगो पूछा गया है, ठीक है। 2021 में देखा जाए तो 10 ऑब्जेक्टिव पूछा है, 2 नंबर वाला क्वेश्चन 3 पूछा है। अब यहाँ पे देखिए तो रेशियो 2 3 4 इस तरह की रेशियो जा रहा है। अगर हम इतना डाटा की बात करें, सिर्फ इतना डाटा की, इसको, तो आप रेशियो को देखिए, आपको सिर्फ इतना रेशियो पर लेके चलिए, 2021 से लेकर के 2024 की डाटा को ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करना चाहिए, ठीक है। ध्यान से देखिए, 2021, ये आपके सामने 2021 है, ये देखिए कितना कितना सवाल पूछा गया है। इधर वाला देखिए, ये आपका ऑब्जेक्टिव के है मार्क, ये सब्जेक्टिव के है, 3 1 2 इस तरह के रेशियो मिल रहा है। और जिसमें सब्जेक्टिव की संख्या बढ़ा रहा है तो उसमें आपको ऑब्जेक्टिव की संख्या कम कर दे रहा है ना। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा, यानी अगर अप्रॉक्स इसमें औसत माना जाए तो 1 से 3 सब्जेक्टिव 2 मार्क्स वाला पूछा जाएगा इस चैप्टर से, और सब्जेक्टिव पूछा जाएगा 1 से 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको
सब्जेक्टिव 2 मार्क्स वाला, और ऑब्जेक्टिव आपको 10 से 12 पूछा जाएगा। तो इस चैप्टर की आपका पहला प्राथमिकता है कि आप इस चैप्टर को विशेष ध्यान लगा के पढ़े। क्वेश्चन इस चैप्टर अभी कॉपी में आप लिख लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। आपको ऑब्जेक्टिव से यहाँ 10 नंबर बिल्कुल 10 में 10 आप ले आइएगा। चलिए तो अब नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। ये इसका PDF अगर आपको चाहिए तो इसका लिंक दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब दूसरा हम चैप्टर की बात करते हैं, मैथ की, यानी बहुपद चैप्टर से कितना पूछा जाएगा आपको ऑब्जेक्टिव, उसको बात करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों की इसमें हम आपको बताते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा हम जूमिंग और करते हैं। चलिए अब यहाँ पर आप देखिएगा, तो इसमें भी इतना ही डाटा लेके चलिए। इसमें देखिएगा तो 2000 आपको 24 की बात करें तो ये देखिए 2024 में ये 5 मार्क्स वाला सवाल इसमें नहीं पूछा जाता है। हाँ, और यहाँ पे देखिए 2 मार्क्स वाला सवाल यहाँ पे 4 पूछा गया है 24 में, 2 यानी बहुपद चैप्टर से, और ऑब्जेक्टिव आपका पूछा गया है 11 को। तो ये चैप्टर आपको फिर महत्वपूर्ण है, तो ये भी चैप्टर आप कॉपी में नोट कर लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये फर्स्ट शिफ्ट के रेशियो सेम ही है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। तो ये चैप्टर आपका महत्वपूर्ण है, नोट करके कॉपी में लिखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी चैप्टर को ध्यान में दो, अभी हम आपको 2 चैप्टर बता चुके हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस पर ध्यान रखिएगा। चलिए अब अगला चैप्टर पे हम आ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के लिए आपको सही है, ठीक है। अब इसका तीसरा नंबर चैप्टर है हमके पास जो आ गया है, जिसका नाम है 2 चर वाला रैखिक समीकरण। इस चैप्टर को विशेष ध्यान रखिएगा। फिर चलिए देखते हैं इसमें अब कितना नंबर के क्या पूछा गया। थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, थोड़ा सा जूमिंग करते हैं। अब इसमें देखिएगा ध्यान से, तो इसमें अब 2024 की बात करते हैं। तो इसका देखिए तीसरा नंबर चैप्टर से आपको 2 मार्क्स वाला दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी पूछा गया है, अगर देखा जाए तो, है ना। दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है 2 को पूछा गया, ठीक है। और 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन 3 पूछा गया है, और ऑब्जेक्टिव यहाँ पे 4 पूछा गया है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव का रेशियो यहाँ पे कम आया है। क्यों कम आया? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्टिव आपसे ज़्यादा पूछा गया, ठीक है। तो आपको इसमें विशेष ध्यान रखना है, इस चैप्टर को भी आपको महत्वपूर्ण है। ऑब्जेक्टिव के लिए कम महत्वपूर्ण है, यानी 4 क्वेश्चन पूछा है, लेकिन सब्जेक्टिव के लिए आपको ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपको नोट कर लीजिए, इस सब्जेक्टिव के लिए चैप्टर आपको फिर महत्वपूर्ण हो गया। लेकिन इससे पहले हम जो 2 चैप्टर देखे वो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों के लिए महत्वपूर्ण था, ये आपको सब्जेक्टिव के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसको नोट करके कॉपी में लिख लीजिए। चलिए अब अगला चैप्टर की बात करते हैं, 4 नंबर चैप्टर जो है हमारे पास द्विघात समीकरण। अब इसमें देखिएगा कि कौन यहाँ पे कितना महत्वपूर्ण है। चलिए थोड़ा स्पीड में देखेंगे, थोड़ा सा जूमिंग कम कर दिया। अब इसमें देखिएगा तो देखिए 2024 की बात है, अरे 2024। अब इसमें देखिएगा आप, तो 2024 में 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण से, और लघु उत्तरीय प्रश्न यानी 2 मार्क्स वाला सवाल आपको 3 पूछा गया है। और इसी प्रकार आपको सेकेंड शिफ्ट में भी, ये सेकेंड शिफ्ट की डाटा है, ये फर्स्ट शिफ्ट की डाटा है। तो आपको सेकेंड और फर्स्ट में क्या है, दोनों में उसी तरह के आपके सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप फिर ये चैप्टर आपको ऑब्जेक्टिव के लिए भी और सब्जेक्टिव के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको आप कॉपी में लिख लीजिए, जो बता रहे हैं, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में आपको इस पर विशेष ध्यान रखते हुए पढ़ना है, इसी चैप्टर को, ठीक है। तो चलिए फिर अगला चैप्टर की बात करते हैं। अगला
हमारे पास आ गया समांतर श्रेणी, यानी समांतर श्रेणी जो आ गया चैप्टर। ये देखिए इसका क्या रोल है एग्ज़ाम के लिए, कितना महत्वपूर्ण है और कितना महत्वपूर्ण नहीं है, इसको देखते हैं। अब तो थोड़ा सा नीचे आते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं। चलिए अब थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, इसमें आप देखिएगा, एक मिनट, इसमें देखिए, इसमें क्या है, 8 ऑब्जेक्टिव पूछा गया यहाँ से और 2 मार्क्स वाला 3 क्वेश्चन पूछा गया है और 5 मार्क्स वाला नहीं पूछा गया है, नहीं पूछा जाता है इसे, ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण फिर आपके लिए अब चैप्टर हो गया ये। तो ये चैप्टर नंबर 5 है, समांतर श्रेणी, कॉपी में लिख लीजिएगा। हम आपको चैप्टर के नाम बता देते हैं। ये देखिए ये चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है, फिर से आपको समांतर श्रेणी, ठीक है। एक बार हम फिर से जब लास्ट में वीडियो एंड करेंगे तो वहाँ पे फिर से हम आपको दिखा दूंगा इस सब चैप्टर का। अब आइए अगला चैप्टर पे, 6ठा नंबर चैप्टर जिसका नाम है त्रिभुज। क्या ये चैप्टर कितना महत्वपूर्ण है, ऑब्जेक्टिव में कितना नंबर के पूछा जाएगा, सब्जेक्टिव में कितना नंबर का पूछा जाएगा, इसको देखते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर ये देखिएगा, ये देखिए, एक मिनट, देखिए 1 मिनट, बैक हो गया। अब देखिए 2024 में इस चैप्टर से, 6ठा नंबर चैप्टर से 7 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा गया है और 2 मार्क्स वाला सवाल 2 को पूछा गया है और दीर्घोत्तरीय प्रश्न यानी 5 मार्क्स वाला 1 पूछा गया। तो ये चैप्टर फिर काफ़ी महत्वपूर्ण है, समांतर श्रेणी, और बहुत ईजी होता है। आप कॉपी में, सॉरी त्रिभुज चैप्टर है, त्रिभुज जिसमें थ्योरम बोलते हैं, इसको थेल्स प्रमेय कहते हैं। तो ये चैप्टर भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसका ऑब्जेक्टिव बहुत आसान होता है, बना देते हैं विद्यार्थी तो आसानी से, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर आपके पास है। तो ये अभी तक ले हम 6 चैप्टर को देख लिए। चलिए अब इस चैप्टर के देखते हैं, निर्देशांक ज्यामिति। आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा अंधेला दिख रहा होगा। इस चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति, जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब इसमें देखिएगा तो इसका क्या महत्व है एग्ज़ाम के, इसका भी बहुत महत्व है। देखिए ध्यान से, 10 नंबर के इससे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। कितना नंबर के, 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, देखिए। और आपको 2 मार्क्स वाला सवाल 3 पूछा जाता है और 5 मार्क्स वाला सवाल नहीं पूछा जाता है। तो ये भी चैप्टर आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसको भी नोट कर लीजिए कॉपी में, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव आपको महत्वपूर्ण है यहाँ से। तो चलिए अभी हम 7 चैप्टर को देख लिए। अगर कोई विद्यार्थी वीक है यानी कमज़ोर है पढ़ने में, अपने आप को कमज़ोर नहीं मानना चाहिए, तो इसको क्या करिए, सिर्फ इतना ही चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आपका मैट्रिक में फर्स्ट डिवीज़न का ड्रीम है यानी सपना है, तो आप सिर्फ इतना ही 7 चैप्टर को अच्छा से पढ़ जाइए, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, बस इतना ही चैप्टर की आप अपना मार्क्स बहुत ही अच्छा मैथ में ला सकते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा और इजी वाला चैप्टर को। इससे पहले जो हम 6 नंबर चैप्टर देखे, ये थोड़ा विद्यार्थी के लिए उनका सब दिक्कत करता है ना, लेकिन पढ़ेंगे यानी बनाइएगा तो बन जाएगा आसानी से। अब इसमें देखिएगा, तो इसके बारे में हम देख रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति। अब आते हैं त्रिकोणमिति का परिचय, ये तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका देखिए, त्रिकोणमिति के तो सभी फार्मूला अच्छा से याद कर लीजिए, बहुत ही बढ़िया से, अच्छे ढंग से। और इससे सवाल की बात करें तो देखिए सवाल बहुत ही अच्छा पूछा जाता है इससे सवाल। ये देखिए 2024 की डाटा है फर्स्ट शिफ्ट का, ठीक है। 2024 में 12 क्वेश्चन पूछा गया ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, 2024 में। और फर्स्ट शिफ्ट
फर्स्ट सिटिंग के है, ठीक है। फर्स्ट सिटिंग में आपको 2 मार्क्स वाला 3 सवाल पूछा गया है और 5 मार्क्स वाला 1 सवाल पूछा गया है। तो ये चैप्टर तो काफ़ी VPI है और इस चैप्टर को आप लोग ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा, है ना। इसको नोट कर लीजिए कॉपी में। ये त्रिकोणमिति है। अब आते हैं त्रिकोणमिति के परिचय, कुछ अनुप्रयोग, है ना। तो ये देखिए, ये हमारा चैप्टर आ गया हाइट एंड डिस्टेंस, ये वाला हाइट एंड डिस्टेंस आ गया। तो इसमें क्या करना है, अब इससे कितना पूछता है देखिए। इससे आपका ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाता है, देखिए ध्यान से। इससे आपसे ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाता है, न के बराबर। देखिए, न के बराबर ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ये देखिए, पूछा भी जाता है, न भी पूछा जाता है। तो इस चैप्टर पे विशेष ऑब्जेक्टिव के लिए कम ध्यान रख सकते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव के लिए आपको विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस चैप्टर पे 5 नंबर के आपको पूछा जाता है सब्जेक्टिव और 1-2 नंबर वाला क्वेश्चन एगो पूछा जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, कॉपी में लिख लीजिए। ये भी बहुत आसान चैप्टर होता है ये भी। अब आते हैं ब्रीथ। ब्रीथ में आपको फार्मूला याद होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ही इस चैप्टर की बात, सब में आप देखते चलिए। ये देखिए 4 है इसका, तो ऑब्जेक्टिव के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, सब्जेक्टिव के लिए भी उतना भी नहीं है। 2 पूछा जाता है, आप छोड़ भी सकते हैं और आसान होता है। अब फार्मूला विशेष होता है, आप फार्मूला याद रखते हैं तो बना भी दीजिएगा इस चैप्टर में, ठीक है। तो चलिए अगला चैप्टर पे आते हैं, रचना। रचना से आपको ऑब्जेक्टिव के सवाल नहीं पूछा जाता है, ठीक है। 2024 में देखिए कोई सवाल नहीं पूछा गया, कहीं नहीं है रचना से सवाल पूछा गया ऑब्जेक्टिव में, लेकिन 2018 में पूछा गया था। तो ये पूछा गया था, तो बोर्ड के थोड़ा सा ऊपर डिपेंड करता है बोर्ड क्या पूछना चाहता है, ठीक है। तो इसमें नहीं पूछा जाता है, लेकिन इसमें दीर्घ उत्तरीय सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और बिल्कुल आसानी से आप 5 में 5 नंबर ले आएंगे। तो इसमें आपको 5 नंबर के लिए इस पर विशेष ध्यान रखना है इस चैप्टर पे। अब आते हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ये सवाल के देखिए इस चैप्टर को। अब इसमें क्या होता है, ये देखिए, तो इससे 5 नंबर की सवाल नहीं पूछा गया आपसे और कभी भी नहीं पूछा है, खाली 2011 में पूछा था, ठीक है ना। तो वो छोड़िए वहाँ, लेकिन इधर कभी नहीं पूछा है। 4 नंबर के पूछता है ऑब्जेक्टिव और 1 नंबर के पूछता है, एक क्वेश्चन पूछा है 2 मार्क्स वाला। तो ये चैप्टर उतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए, मतलब छोड़ देनी है, इस पर विशेष ध्यान नहीं रख सकते, कोई दिक्कत नहीं। इस चैप्टर को आप देखिए विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, ध्यान से समझिए। 2024 में आप देखा जाए, 2024 में आपको 10 ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, 2 मार्क्स वाला 3 क्वेश्चन पूछा गया है और 5 मार्क्स वाला 1 क्वेश्चन पूछा गया। तो ये चैप्टर आपको महत्वपूर्ण है, कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं आगे, सांख्यिकी। आ गया है आपको सांख्यिकी, मतलब माध्य माध्यिक बहुलक, माध्य माध्यिक बहुलक वाला चैप्टर है ये। अब ध्यान से देखिएगा इसको, क्या महत्वपूर्णता है देखिए। अब इसमें देखिएगा, तो 2024 की बात करें, 2024, तो देखिए 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा गया है इससे, 2 मार्क्स वाला 1 क्वेश्चन पूछा गया है और 5 मार्क्स वाला 1 क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये चैप्टर आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है, एकदम बहुत इजी चैप्टर होता है, इस पर विशेष ध्यान रखिएगा और फ्री के नंबर आप ला सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट चैप्टर है ये आ गया प्रायिकता। प्रायिकता के क्या महत्वपूर्णता है, तो चलिए मैं देखते हैं प्रायिकता क्या महत्वपूर्णता है। थोड़ा सा जूमिंग करते हैं। अब देखिएगा इसमें प्रायिकता के बारे में, तो आपको जो है यहाँ पर ही यानी 5 मार्क्स का पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव और 2 मार्क्स वाला 1 क्वेश्चन पूछा जाता है और 5 मार्क्स वाला नहीं पूछा था। इस चैप्टर को भी आप स्किप कर सकते हैं, बहुत ही, स्किप नहीं करिएगा तो आप बना सकते हैं, बहुत आसान आता है इसमें के, ठीक है। विशेष ध्यान अभी रखें चल जाएगा, लेकिन आपको एक एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, इस पर भी बहुत आसानी से बन जाएगा इसमें के भी सवाल। अब हम बात करते हैं ओवरऑल कि आपको कौन कौन चैप्टर विशेष ध्यान है
तो हम आपको बता दिए शुरू में, आप 5 से यानी 7 चैप्टर, 6 से 7 चैप्टर की विशेष ध्यान रखते हैं। जैसे हम थोड़ा सा पैक करके बताते हैं, ये चैप्टर आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये वाला चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्या, तो इस पर विशेष ध्यान रखिएगा। और ये चैप्टर आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस पर विशेष ध्यान रखिए। और इस चैप्टर को आप स्किप कर सकते हैं, इस चैप्टर को आप विशेष ध्यान न भी रखेंगे तो चल जाएगा, लेकिन आपको में के सवाल बन जाएगा ऑब्जेक्टिव, कोई ऐसी दिक्कत की भाव नहीं है। और ये द्विघात समीकरण जो चैप्टर है, इस पर विशेष ध्यान रखिए। समांतर श्रेणी जो है चैप्टर आपको, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप 5 से 6 7 चैप्टर इसको पे विशेष ध्यान रखिए। इसको बहुत विद्यार्थी के इसमें सवाल नहीं बनता है तो इसको छोड़ भी सकते हैं आप। और हाँ, निर्देशांक ज्यामिति आपको बहुत महत्वपूर्ण है, तो इस चैप्टर को ध्यान रखिए। उसके बाद त्रिकोणमिति का परिचय विशेष, तो देखिए आपको हम बता दिए 7 चैप्टर, एक चैप्टर ये वाला, ठीक है, और एक चैप्टर ये वाला विशेष ध्यान रखिए, त्रिभुज, इसको छोड़ते हैं, एक ये, और उसके बाद द्विघात समीकरण, उसके बाद ये उन विद्यार्थियों के लिए है जिनका मैथ में डर लगता है, उनके लिए है ये वाला वीडियो, ठीक है ना। और जिनको मैथ बन जा रहा है आसानी से, जिनका ऑब्जेक्टिव सभी चैप्टर के बन जाता है, उनके लिए ये वीडियो नहीं है, ठीक है। वो अपना अनुसार इसमें देख सकते हैं। हाँ, उनको सिर्फ देख सकते हैं कि इस PDF में कि कौन साल में कितना क्या है नहीं है, वो इसको देख सकते हैं। चलिए, तो इसी पर एंड करते हैं।